अब दूसरी गोपी अपना अनुभव वर्णन करते हुए कहती है, अरे सखी, बैसाख महीने में मैंने एक विचित्र लीला का दर्शन किया। वृंदावन में चलते चलते मैंने देखा कि प्रियतम श्याम सुंदर हाथ में मुरली लिए हुए हंसते हुए आ रहे हैं। और उस समय प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा था, उसका वर्णन गोपी इस श्लोक में करती है। हंता चित्रमबला शृणुतेदं हारहास उरसी स्थिर विद्युत नंदसूनुरयम आर्त जनानां नर्मदो यरहि कूजित वेणु। हंत चित्रम अबला शृणु तेदम। यहाँ अबला शब्द गोपियों के लिए आया है। वो गोपी जो वैशाख महीने की लीला का अनुभव वर्णन करती है, तो अपनी सखियों को क्या कहती है? अबला। वो सखियों को अबला क्यों कह रही है? शास्त्रों में लिखा है कि भगवान बलहीन को प्राप्त नहीं हो सकते। लाख प्रयत्न करके भी जो अपने मन को संसार से हटाकर प्रभु में नहीं लगा सकता, वो अबला है। और जो कृष्ण की बांसुरी सुनकर भी घर से ना निकले, वो अबला है। और यदि इस दृष्टि से देखें तो गोपियों जैसा कोई बलवान है नहीं। गोपियों को तो श्री कृष्ण प्राप्त है। और दूसरा, गोपियां संसार में रहकर भी उनका मन सदैव कृष्ण में ही लगा रहता है। और तीसरा, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते ही वे सब काम छोड़कर घर से निकल पड़ती हैं श्री कृष्ण की ओर। तो बलवती गोपियों के लिए यहां शब्द प्रयोग हुआ है अबला। तो टीकाकारों ने बड़ा ही सुंदर अर्थ किया है, वासुदेव एवं बलम यासाम ला अबला। वासुदेव ही जिनके बल हैं, ऐसी वो गोपियां अबला हैं। अब देखो, किसी के पास ज्ञान का बल होता है तो किसी के पास विद्या का बल, किसी को धन का बल है, किसी को पदवी का और किसी को रूप का बल होता है। पर इन गोपियों के पास कृष्ण का बल है। तो उनके प्रियतम उन्हें छोड़कर वन में चले गए हैं, मानो उनका बल ही छिन गया हो और वो बलहीन हो गई हैं। इसलिए वो गोपियां अपने आप को अबला कह रही हैं। हंत कहते हैं आश्चर्य को। जो दृश्य गोपी ने देखा था, उसका हूबहू चित्रण वो अपनी वाणी से कर रही है। हंत चित्रम अबला शृणुतेदम। अरे गोपियों, मेरी ये बात सुनो, मैंने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा। क्या देखा? कि जो निराकार है वो साकार हो गया। जिसका कंठ नहीं, वो हार पहने हुए। जिसके हाथ नहीं, वो हाथ में मुरली पकड़े हुए। और जिसका मुख नहीं, वो हंस रहे हैं। अरे निराकार को साकार दर्शन तो केवल हमारे ब्रज में ही हो सकते हैं। प्रभु हाथ में मुरली लिए हुए हास्य करते हुए आ रहे हैं। उस समय प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है? हार हास उरसी स्थिर विद्युत। वो कहती है कि प्रभु के हास्य जैसा इस जगत में किसी का हास्य नहीं है। प्रभु के हास्य में मैंने हार हास का दर्शन किया। तो उसी समय मेरी दृष्टि प्रभु के उरसी अर्थात वक्षस्थल पर पड़ी। तो प्रभु का वक्षस्थल कैसा लग रहा था? जैसे जल से भरे हुए मेघ हों। और वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स की रेखा यानी जो लक्ष्मी रेखा है, वो ऐसी लग रही है जैसे बादलों में बिजली की चमक हो रही हो। अरे सखी, बादलों में तो बिजली चमकती है पर पल भर में चली जाती है, वो स्थिर नहीं रहती। पर श्याम सुंदर के वक्षस्थल
जो मेघ रूप लग रहे थे और उसमें लक्ष्मी रेखा जैसी बिजली स्थिर रूप से विराजमान है। और उस समय प्रभु का वक्षस्थल ऐसे लग रहा था मानो नीलम का दर्पण हो। और प्रभु जब नीचे देखकर हंसते हैं तो प्रभु की दंतावलियों का प्रतिबिंब जब उस दर्पण पर पड़ता है तो उसमें प्रभु के हास्यों की श्रृंखला बन जाती है, मानो एक सुंदर हारहास हो। और क्या कहती है? नंद सोनुर यम आर्थ जनानाम नर्मदो यरही कूजित वेणु। उस समय ऐसा लग रहा था मानो कोई मदारी खेल दिखाने आया हो और वाजेंद्र की आवाज सुनकर बच्चे भागते आवे कि आज क्या होगा, आज प्रभु नंद सुनु अर्थात नंद का पुत्र कौन सी लीला दिखाने वाले हैं। तो यहाँ गोपी जब श्री कृष्ण के स्वरूप को देखती है तो उसको ऐसा अनुभव हुआ, अरे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो निराकार परमात्मा ही साकार रूप लेकर आया है और ये मनुष्य का आकार लेकर आया है। इसलिए यहाँ शब्द दिया नंद सुनु। प्रभु मनुष्य का आकार लेकर आए हैं। देवताओं की सहायता के लिए आते तो प्रभु देवता बनकर आते और दूसरे जीवों की सहायता के लिए आते तो उनका स्वरूप लेकर आते, लेकिन भगवान तो नंद सुत बनकर आए हैं। और क्या करने आए हैं? आर्त जनानाम। इस पृथ्वी के जितने भी आर्त जीव हैं उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं। तो सुनकर दूसरी गोपी कहती है, यदि भगवान हम सबकी पीड़ा दूर करने के लिए पधारे हैं और यदि वो भगवान हैं तो भगवान को तो हर एक की पीड़ा नजर आती है। तो हम गोपियां जिनके लिए तड़प रही हैं, हमारा एक एक क्षण वियोग में ऐसे बीत रहा है मानो हम जी नहीं रहे, अपने आप को दंड दे रही हैं। तो प्रभु पधारते क्यों नहीं? प्रभु का हम पर कृपा करने का मनोरथ नहीं होता क्या? तब वो गोपी कहती है, अरे प्रभु तो कृपा बरसाने वाले हैं। देखो, लेकिन जब वृष्टि होती है तो जल पर्वतों पर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अकड़ कर खड़े हैं। लेकिन जहां ढलान वाली भूमि होती है, जहां गड्ढे हो ना, वहां जल टिकता है। तो प्रभु तो बरसने वाले हैं ही, लेकिन जाने अनजाने में हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई मद आ गया होगा, इसलिए हम कृपा के अधिकारी नहीं हो पा रहे हैं। यरही कूजित वेणु। नंद के लाला आर्त जीवों को सुनने वाले प्रभु वेणु बजाते हुए आ रहे हैं। तो वैशाख मास में वेणु नाद किसने श्रवण किया उसका वर्णन गोपी अगले श्लोक में करती है। वृंदशो व्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद हृत चेतस आरात दंत दष्ट कवला धृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्रमेवासन। वृंदशो व्रज वृषा अर्थात झुंड के झुंड ब्रज के बैल। और कौन? मृग गावो। मृग का एक अर्थ हिरण भी होता है और मृग का एक अर्थ वन भी होता है। यहाँ मृग का अर्थ वन में लिया गया है। मृग गावो अर्थात जो गाय वन में घास चर रही थी। तो श्री कृष्ण की वेणुनाद को किसने श्रवण किया? बैल ने और घास चर रही गायों ने। वेणु वाद्य हृत चेतस आरात। जब बैल और गाय ने प्रभु की वेणुनाद को सुना तो उनकी स्थिति कैसी हुई? मानो जैसे कोई लुटेरा आया और सब लूट कर ले गया। अच्छा, जब कोई लूटने आता है तो वो अंधेरी रात में आता है, लेकिन श्याम सुंदर तो ऐसे हैं वो जो दिन में ही आता है। ये ऐसा लुटेरा है कि व्यक्ति स्वयं उसे अपना सब कुछ दे देता है। तो वेणुनाद ने उनके चित्त को चुरा लिया है।
इतना ही नहीं, दंत दष्ट कवला, दांतों से चबाया हुआ घास उनके मुख में ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। उसे ना निगल पाते और ना ही वे उगल पाती। और धृत करना अर्थात अपने कानों को ऊपर कर लिया, मानो कानों को दोना बनाकर अमृत पान कर रहे हों, और दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हों, निद्रिता। और लिखित चित्रम मेवासन अर्थात ऐसे लग रहा था मानो दीवार पर किसी ने चित्र बना दिया हो। यह अवस्था ऐसी लग रही है मानो बड़े बड़े योगी हिमालय पर जाकर तप कर रहे हों। जो फल उन्हें मिले वह फल प्रभु के वेणुनाद श्रवण करने से इन गायों और बैल को मिल रहा है, क्योंकि इसे श्रवण करते ही न आसन, न प्राणायाम, न प्रत्याहार, न धारणा, न ध्यान और सीधा समाधि का अनुभव हो गया। और गोपी कहती है, अरे हमारे कन्हैया गोविंद कितनी गौ सेवा करते हैं। अरे जब तक लाला कमर पे हाथ नहीं फेरे ना तब तक गैया दूध नहीं देती। ग्वाले कितना ही प्रयास कर लें, जैसे ही श्याम सुंदर आकर खड़े हो जाएं, हाथ नहीं लगाना पड़े और थनों से अपने आप दूध झरने लगता है। और उनके बछड़े तो कैसे उछलते कूदते हुए कृष्ण की गोद में बैठ जाते हैं। हमारे श्याम सुंदर गोवंश से कितना प्रेम करते हैं। अरे जो अवस्था इनकी अब हो रही है, ये जो ताप इनको लग रहा है, वैसा ही ताप हमारे प्रभु को भी लग रहा होगा। अरे धन्य है ये वृषभ देव और धन्य है ये गैया मैया, अरे जिनके पीछे हमारे श्याम सुंदर चलते हैं। और इसलिए ये परंपरा बनी हुई है कि वैशाख महीने में गोपियां प्रभु को चंदन अर्पित करती थीं, क्योंकि इस लीला का अनुभव गोपी ने वैशाख महीने में किया था। और क्योंकि गैया मैया को और बैल को वेणुनाद सुनकर जो उनकी दशा हुई, उसी दशा का अनुभव प्रभु स्वयं भी करते हैं। जो ताप उनको लग रहा है वही उसी ताप का अनुभव हमारे श्याम सुंदर भी करते हैं। और हमारे श्याम सुंदर ताप में तप रहे हैं, इसलिए गोपियां उन्हें वैशाख महीने में चंदन लगाती हैं। और ये परंपरा आज भी बनी हुई है। ब्रज में सब भक्त भगवान को वैशाख महीने में प्रभु के वक्ष स्थल में, प्रभु के भुजाओं में, दोनों चरणों में प्रभु को चंदन अर्पित करते हैं। अब सब गोपियों ने दूसरी गोपी से पूछा, अरे सखी, तूने प्रभु की कौन सी लीला का अनुभव किया है? तब वो गोपी ज्येष्ठ महीने की लीला का अनुभव वर्णन करते हुए अपनी सब सखियों से कहती है, अरे सखी, जब मैं वृंदावन में जा रही थी तो प्रभु की मैंने एक अलौकिक छटा का दर्शन किया। तब मुझे प्रभु की एक चतुराई नजर आई। क्या चतुराई नजर आई? गोपी इस श्लोक में उसका वर्णन कर रही है। बरहीन स्तबक धातु पलाशय बद्धमल परिबरः विडम्बः करहि चित सबल आलिस गोपर गा समायति यत्र मुकुन्दः। बरहिन स्तबक धातु पलाशय बद्ध मल्ल परि बरह विडम्बः। जब प्रभु वन में जा रहे थे तो मैंने देखा कि प्रभु ने, बरहिन कहते हैं मोरपंख, प्रभु ने मोरपंख अपने मस्तक पर धारण किया है। अरे मोरपंख तो सदा ही प्रभु धारण करते हैं, इसमें तुझे क्या चतुराई नजर आई? तब वो गोपी कहती है, अरे सखी, वो मोरपंख जब प्रभु वन में जा रहे थे और वन में जो मोर थे उनका जो पंख गिरा हुआ था, प्रभु ने उसे उठाकर अपने मस्तक पर धारण किया। धातु पलाशर बद्ध। और प्रभु ने क्या किया? वन में जितने भी रंग बिरंगे पत्थर थे ना, प्रभु ने उन पत्थरों को घिसकर रंग बिरंगे गेरुए अपने मस्तक पर प्रभु ने चित्रकारी की। और प्रभु ने क्या किया? जितने भी फूल
उस वन में उगे हुए थे, प्रभु ने उसके आभूषण बनाकर उनको धारण किया और प्रभु का वो स्वरूप बड़ा ही अद्भुत लग रहा था। तो दूसरी गोपियों ने पूछा कि अरे उसमें तुझे चतुराई क्या दिखी? तब वो गोपी कहती है, अरे सखी देखो, प्रभु जिसके भी घर जाते हैं ना, तो ऐसा बनकर जाते हैं कि उसे लगे कि प्रभु तो मेरे ही हैं। प्रभु जब लक्ष्मी जी के पास जाते हैं तो आभूषणों से लसित होकर जाते हैं, और प्रभु जब किसी गोपी के घर जाते हैं तो जिस गोपी ने जो वस्तु दी होती है उसी को प्रभु साथ में लेकर जाते हैं, ताकि गोपी को लगे कि प्रभु मेरे हैं। तो आज प्रभु वन में रहने वाले जीवों पर कृपा करने के लिए वन में जा रहे हैं। तो प्रभु ने वन की वस्तुओं को ही धारण किया है जो वन में उगी होती हैं, ताकि वनवासी भी देखें तो उन्हें लगे कि प्रभु तो हमारे जैसे हैं, वो प्रभु तो हमारे बड़े प्यारे हैं। तो प्रभु जिसके पास जाते हैं प्रभु वैसे ही बनकर जाते हैं। करही चित सबल आली स गोपर गह समाहयति यत्र मुकुंदः। प्रभु जब वन में जा रहे हैं तो प्रभु के साथ में कौन कौन है? सबल अर्थात दाऊजी साथ में है, और आली स गोपर प्रभु के सब सखा भी संग में है जब प्रभु वन में जा रहे हैं। पीतांबर प्रभु ने और नीलांबर दाऊजी ने धारण किया हुआ है, और दोनों अपने सखाओं के साथ आज वन में विचरण कर रहे हैं वनवासियों को सुख देने के लिए। और मैंने क्या देखा कि जब प्रभु सखाओं के साथ विचरण करते हैं ना, तो प्रभु अपने सभी सखाओं को भी 10 रसों का अनुभव कराते हैं। अरे सखी, भगवत रस का अनुभव मात्र हमें होता है ऐसा नहीं है। जब प्रभु गोचारण की लीला करते हैं तो भगवान सभी सखाओं को भी 10 रसों का अनुभव कराते हैं। आज जब सभी वन में विचरण कर रहे हैं, जैसे ही आगे जा रहे हैं उसी समय प्रभु किसी वृक्ष के पीछे छुप गए और चकोर पक्षी की आवाज निकाली। देखो, चकोर पक्षी जो है वो श्रृंगार रस का प्रतीक है। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है और चांदनी का भक्षण करता है, तो ऐसे ही प्रभु ने चकोर की आवाज लगाई तो वहां जितने भी सखा थे उनके मन में श्रृंगार रस का अनुभव कराया। फिर धीरे धीरे प्रभु और आगे चलते गए सखाओं के संग, और इसी प्रकार प्रभु अपने सखाओं के साथ विनोद वार्ता कर रहे हैं। फिर भगवान किसी पेड़ के पीछे छिपकर क्रौंच पक्षी की आवाज निकालते हैं, तो जितने भी सखा थे उनको वीर रस का अनुभव हुआ, क्योंकि क्रौंच पक्षी की आवाज बड़ी तेज होती है। फिर प्रभु आगे गए तो आसपास करुणा सी छा गई और प्रभु चुपचाप छुप गए। तब भगवान ने चक्रवाह पक्षी की आवाज निकाली। कहते हैं चक्रवाह पक्षी दंपत्ति कभी भी एक संग नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं और सदा एक दूसरे के वियोग में तड़पते रहते हैं। तो जैसे ही प्रभु ने चक्रवाह पक्षी की तरह आवाज लगाई, चारों ओर करुण रस छा गया। इस आवाज को सुनकर सब सखा पीड़ा सहन न कर पाए और उनकी आंखों से अश्रु आ गए। उन्हें करुण रस का अनुभव भगवान ने कराया। फिर थोड़ा आगे गए, तब प्रभु ने भारद्वाज पक्षी की तरह आवाज लगाई, और यह पक्षी अद्भुत रस का प्रतीक है। फिर धीरे धीरे आगे गए और तब गाढ़ वन आ गया, घना वन। जहां इतना अंधेरा था वहां प्रभु किसी वृक्ष के पीछे छुप गए और शेर की तरह आवाज लगाने लगे। सब सखा डर गए, शेर आ गया, शेर आ गया। तब उस समय उन्हें भय रस का अनुभव हुआ। फिर आगे गए तो गिरिराज जी की तलहटी पर आए। प्रभु ने क्या देखा कि वहां बहुत सारे मोर नाच रहे हैं और वहां मोरनियां भी हैं, और मोरों को नाचते देख मोरनियां भी उनके पास आकर उनके साथ नाच रही हैं। ऐसा अद्भुत माहौल देखा। तब सब सखाओं ने इशारा किया, प्रभु आज आपका नृत्य भी देख ही लें। वहां मोरों के नाचने के कारण जितने पंख गिरे हुए थे उन सब पंखों को उठाकर सखाओं ने प्रभु की पीठ पर पीछे बांध दिया, और जैसे मोर नाचता है
ऐसे ही प्रभु भी नाचने लगे। सब मोर अचंभित हो गए। अरे ये ऐसा अद्भुत मोर कहां से आया? और सब सखा अपने हाथों से जैसे जैसे ताल दे रहे हैं वैसे वैसे प्रभु नृत्य करने लगे। और जितनी भी मोरनियां थी जो मोरों के साथ नाच रही थी, वो मोरों को छोड़कर प्रभु के पास आकर नृत्य करने लगी। देखो, मोरों का नृत्य दो प्रकार का होता है। एक होता है खेल प्रधान और दूसरा होता है रस प्रधान। जब मोर मेघों को देखकर नाचते हैं तो ये खेल प्रधान नृत्य कहलाता है, और जब मोर मोरनी को देखकर नाचता है तो ये रस प्रधान नृत्य कहा जाता है। तो अभी तक मोर मेघों को देखकर नृत्य कर रहे थे, यानी खेल प्रधान नृत्य कर रहे थे। अब मोरों ने रस प्रधान नृत्य प्रारंभ किया और प्रभु भी अद्भुत नृत्य करने लगे। अब मोरनियां भी नृत्य छोड़कर प्रभु को देख रही हैं और मोर भी प्रभु के नृत्य को देखकर अपनी ताल भूल गए। अरे ये कैसा मोर जिसे देखकर हम अपने होश खो बैठे हैं। तो सखाओं को जोर से हंसी आ गई। इस लीला से भगवान ने सखाओं को हास्य रस का अनुभव कराया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया, तू नाचता तो बड़ा सुंदर है, अब देखते हैं कि तुझ में शक्ति कितनी है। कुश्ती में हमें हराओ तब जाने। अब प्रभु हर एक सखा के साथ कुश्ती कर रहे हैं। तब प्रभु उन्हें रौद्र रस का अनुभव कराते हैं। फिर धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़े। अब दाऊ जी ने कहा, अरे कन्हैया, मैं थक गया हूं। तब कन्हैया ने कहा, अरे दाऊ, आप थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझे आपकी सेवा का अवसर दो। तब दाऊ जी एक पेड़ की छां पर बैठे और पौड़ गए और कन्हैया उनके चरण दबाने लगे। तब सब सखाओं को लगा कि अरे, श्री कृष्ण तो हमारे आराध्य हैं और ये सेवा कर रहे हैं। तो उन्हें ग्लानि हुई। उस समय प्रभु ने विभत्स रस का अनुभव कराया। फिर थोड़ी देर बाद दाऊ जी जागे। सखाओं ने कहा, कन्हैया, तुम भी तो थक गए होगे ना, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। तो प्रभु पौड़ते हैं और एक सखा अपनी गोद में श्री कृष्ण का सिर रखता है, तो दूसरा पंखा झल रहा है, तीसरा चरण दबा रहा है और प्रभु उन्हें उस समय दास्य रस का अनुभव कराते हैं। और जब प्रभु पौड़ गए हैं तब शयनो ही शांति भवती। जब प्रभु पौड़ जावे तो सखाओं को शांत रस का अनुभव होता है। अब धीरे धीरे प्रभु सखाओं के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई गाय कहाँ गई तो कोई कहाँ गई। सब गैया दूर दूर निकल गई हैं और अब सूर्यास्त होने वाला है। श्री कृष्ण ने कहा, देखो तो हमारी गायें सब दूर कितनी चली गई हैं, उन्हें कैसे बुलाऊं। तो सब सखाओं ने कहा, अरे कन्हैया, चिंता ना करो, देखो हमारे पास ही यह बांस की लकुटी है, हम अभी लेकर आते हैं डरा डरा कर। और तब प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारे हाथ में भी बांस है और मेरे हाथ में भी बांस है। तुम्हारे पास बांस की लकुटी है और मेरे पास बांस की बांसुरी है। तुम उन्हें लकुटी से डराकर मेरे पास लाओगे और मैं बांसुरी बजाकर उन्हें अपने पास बुला लूंगा। ये गाय कौन है? गो कहते हैं इंद्रियों को। तो हमारी इंद्रियां जो प्रभु से दूर हो गई हैं, प्रभु से दूर हो गई इंद्रियों को डरा डरा कर प्रभु के सन्मुख लाना, यह ज्ञान मार्ग और योग मार्ग है। लेकिन वेणुनाद करके प्रेम से खींचकर प्रभु के पास लाना, यह भक्ति मार्ग है, यह प्रेम का मार्ग है। और श्री कृष्ण साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं। गोपी कहती है कि जब प्रभु गोचारण के लिए वन में जाते हैं तब गैयां सब दूर दूर निकल जाती हैं और प्रभु की जो गायें हैं उनमें से कुछ गायों का नाम सरिताओं के नाम जैसे थे। तो संध्या समय जब प्रभु अपनी दूर गई हुई गायों को बुलाने के लिए वेणुनाद करते हैं तो प्रभु बांसुरी में अपने उन गायों का नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं, हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, हे मंदाकिनी, हे गोदावरी, हे कावेरी। इस प्रकार प्रभु अपनी गायों को पुकार रहे हैं। तो जब ज्येष्ठ महीना में प्रभु वेणुनाद करते हैं तब वेणुनाद सुना किसने?
उन सरिताओं ने सुना। और वेणुनाद सुनकर उन सरिताओं की क्या दशा हुई, गोपी इस श्लोक में वर्णन कर रही है। तरहि भग्न गतया सरितो वै, तत्पदाम्बुज रजो नीलनीतम्, स्पृहयतिर्वयमिव बहुपुण्या, प्रेम वेपित भुजास्तिमितापः। गोपी कहती है कि जब प्रभु अपनी गायों को बुलाने के लिए वेणुनाद कर रहे थे, तब उस वेणुनाद को सरिताओं ने श्रवण किया। तो जब उन सरिताओं ने प्रभु के मुख से अपना नाम सुना, तब उनकी क्या दशा हुई। तरहि भग्नगतया सरितोव। देखो, सरिता का काम है बहते रहना, लेकिन आज जब प्रभु के मुख से अपना नाम सुना, तब उनकी गति ही रुक गई। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि आज हमारा प्रकृति और विकृति का चक्कर ही समाप्त हो गया। अरे, आज तो हमारा जन्म ही सफल हो गया प्रभु के मुख से अपना नाम सुनकर। क्यों? क्योंकि हमारा काम है बहना, और ये हमारा क्रम निरंतर चलता रहता है। पहले वर्षा के रूप से हम पहाड़ों से बहती हुई सागर से मिलती हैं, और फिर सागर से होती हुई दोबारा वाष्प बनकर बादलों में जाती हैं, और फिर बादल से दोबारा सरिता का रूप लेती हैं, और ये क्रम हमारा निरंतर चलता रहता है। आज हमें ऐसा अनुभव हुआ प्रभु के मुख से अपना नाम सुनकर कि आज तो हमारा जन्म सफल हो गया, आज हमें प्रकृति और विकृति से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उनकी गति रुक गई। प्रभु का वेणुनाद सुनने से उन्हें शांति का अनुभव हुआ। अरे, सरिता तो सदा बहती रहती है, अरे उसे आराम कहाँ। लेकिन जो प्रभु का वेणुनाद सुना, आज उनको परम शांति का अनुभव हुआ और उनकी गति रुक गई। और वेणुनाद सुनते ही उन सरिताओं में अनेकों कमल खिल गए, मानो वो कमल नहीं, उनका हृदय ही खिल गया हो। तब गोपियों ने कहा, अरे, सरिताओं के पास तो हृदय होता ही नहीं है। हम तो स्त्रियां हैं, हमारे पास हृदय है जो प्रभु के लिए धड़कता है। अरे, ये सरिता प्रभु से कैसे प्रेम कर सकती है। तब वो गोपी कहती है, अरे सखी, ये जो कमल खिले हुए हैं ना, ये कमल नहीं है, ये इन सरिताओं का हृदय है। और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु की वेणुनाद सुनते ही अनेकों कमल खिल गए। मानो ये सरिताएं ये विचार करती हैं कि आज जब प्रभु हमसे मिलेंगे, तब हम प्रभु को अपना हृदय कमल उन्हें अर्पण करेंगे। इसलिए हजारों कमल उस समय वेणुनाद श्रवण करते ही खिल उठे। तब गोपियों ने कहा, अरे सखी, ये सरिताएं प्रभु से प्रेम कैसे कर सकती हैं, क्योंकि सरिता तो प्रेम करती है सागर से। इसलिए पहाड़ों से बहती हुई वो सीधा सागर से मिलने के लिए जाती है। तब वो गोपी कहती है, अरे सखियों, वो सागर से प्रेम नहीं करती, वो सागर से मिलने नहीं जाती हैं, क्योंकि सागर में नारायण बसते हैं, इसलिए वो तो नारायण से मिलने जाती हैं। लेकिन जैसे ही वेणुनाद को श्रवण किया, तब उन्हें लगा, अरे जिनको मिलने के लिए हम सागर तक जा रहे थे, वो नारायण स्वयं हमें वेणुनाद करके हमें पुकार रहे हैं। अरे, हमें तो उनके पास जाना पड़ता था, आज नारायण हमसे मिलने के लिए हमें बुला रहे हैं। अरे, हम तो सदा उनका नाम रटती थी, आज उनके मुख से अपना नाम रटते सुना तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उनके भीतर जोर जोर से लहरें उठने लगी, मानो वो कह रही हैं कि अरे, आज स्वयं प्रभु हमें ढूंढ रहे हैं और प्रभु हमारा नाम अपने मुख से पुकार रहे हैं। अरे देखो तो सही, हमारा कैसा भाग्य है कि हमारे आसपास संसार के घाट इतने बड़े हैं। अरे, इन प्रबल घाटों को पार करके हम जा नहीं सकती। और इतना ताप हुआ और इसलिए उनकी गति ही रुक गई। तो गोपियों ने कहा, अरे क्यों, जिन भगवान ने उनका नाम पुकारा है, तो क्या प्रभु उन सरिताओं से मिले नहीं, उन सरिताओं को प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। तो गोपी कहती है, अरे सखियों, जैसा हमारा भाग्य वैसा ही उन सरिताओं का भी भाग्य। तब उन सरिताओं ने फिर क्या किया। तो सखी कहती है, तत्पदाम्बुज रजो नील नीतम। जब उन सरिताओं को प्रभु नहीं प्राप्त हुए, तब वो इतनी विह्वल हो उठी और विचार करने लगी कि अरे, हम अपने मन की इच्छा किसे बतावें। तब उन्होंने अपनी मन की बात हवा से कही।
और कहा, हे वायुदेव, प्रभु ने तो हमें पुकारा था, लेकिन हम हमारे भाग्य की वजह से हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सके हैं। हम संसार के बंधनों से ऐसी जकड़ी हुई हैं कि हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु ने तो कृपा की थी, लेकिन हम ही भाग्यहीना हैं। अरे हम संसार में ऐसे रचे पचे हैं कि हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम विरह के अंदर जल रही हैं। इस वियोग की एक ही दवा है। आप ऐसी कृपा करो कि आप उड़ते उड़ते जाओ और जहाँ श्याम सुंदर के चरण पड़े हों वहां की रज लाकर हमें दो, ताकि उस रज से हमारे विरह का ताप शांत हो। तो गोपियों ने पूछा, तो क्या उन सरिताओं को प्रभु की चरण रज मिली? तो गोपी ने कहा, अरे नहीं सखी, जैसे हमारा भाग्य वैसे ही उन सरिताओं का भाग्य। अरे उन्हें ना प्रभु मिले, ना प्रभु की चरण रज मिली। उनको इतना विरह हुआ कि सरिताओं के अंदर जोर जोर से लहरें उठने लगी। अरे सखी, वो लहरें नहीं हैं, वो प्रेम वेपित भुजा, मानो वो भुजाएं उठाकर प्रभु को पुकार रही हैं। हे प्रभु, हम तो संसार में ऐसे रचे पचे हैं, संसार के घाटों को लांघकर आपके पास नहीं आ सकती, लेकिन हे प्रभु, आप कृपा करो, आप हमारी भुजाएं खींचकर हमें संसार से बाहर निकाल लो। और विनती कर रही हैं कि कहीं प्रभु दूर न चले जाएं, कहीं प्रभु इतना आगे न बढ़ जाएं कि कहीं प्रभु हमसे बिछुड़ ना जाएं। और भुजा उठाकर मानो यही कहती है कि हे प्रभु, हम तो आपके पास नहीं आ सकते हैं, इसलिए कम से कम आपकी दृष्टि ही हम पर पड़ जाए। तो गोपियां पूछती हैं, तो क्या प्रभु ने उनका मनोरथ पूर्ण नहीं किया? नहीं सखी, अरे जैसा हमारा भाग्य वैसे ही उन सरिताओं का। जैसे प्रभु हमें वन में छोड़कर चले गए हैं और ऐसे ही हम जैसे प्रभु के विरह में ताप में तप रही हैं, ऐसे ही उन सरिताओं की भी दशा हो रही है। उन सरिताओं को विरह का इतना ताप हुआ। अरे सखी, ये जो झाड़ियां हैं ना, ये झाड़ियां ऐसी लग रही हैं जैसे किसी स्त्री को उसके प्रियतम छोड़कर चले गए हों और जैसे उसके बाल बिखरे हों, ऐसी बिरहण की दशा उन सरिताओं की हो गई। और सखी, ये जो देखो पास में जो कीचड़ है ना, अरे ये कीचड़ नहीं है। जैसे बिरहनी आंखों से अश्रु बहावे और साथ में आंखों का काजल भी बहकर आ जावे, अरे ये सखी, ये वही कीचड़ है। ये सरिताओं का अश्रु का जल है और साथ में ये बहता हुआ काजल है। अरे सखी, हम तो फिर भी स्त्रियां हैं, हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन उन सरिताओं को देखो, जिनके हृदय में स्वाभाविक प्रभु के प्रति कितना प्रेम है और उनके प्रभु के विरह से उनका ऐसी दशा हो गई है। तो सब गोपियां कहती हैं, अरे धन्य है ये सरिताएं, धन्य है कि उनकी प्रभु के विरह में ऐसी दशा हो गई। तब एक गोपी ने कहा, अरे सखी, तुम तो कहती हो कि प्रभु सबके मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं, तो उन सरिताओं के मनोरथ प्रभु ने पूर्ण क्यों नहीं किए? अरे उन्हें प्रभु ने सुख क्यों नहीं दिया? तब वो गोपी कहती है, अरे सखी, ये ज्येष्ठ महीने की लीला का मैंने दर्शन किया था, और जब प्रभु को पता चला कि ज्येष्ठ महीने में सब सरिताएं मेरे विरह के ताप में तपी हैं, तब प्रभु ने उन सरिताओं से कहा, अरे सरिताओं, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारा ताप दूर करने के लिए मैं हर ज्येष्ठ महीना में नौका विहार करूंगा और सब गोपियों को नौका में लेकर मैं स्वयं नाव चलाऊंगा। और इसलिए सब सरिताओं को सुख देने के लिए प्रभु नौका विहार भी करते हैं और ज्येष्ठाभिषेक भी होता है। वहां जब गोपियों ने कहा, अरे प्रभु, आप तो ब्रज के राजा हो, पर आपका राज्याभिषेक तो हुआ नहीं, इसलिए हम आपका राज्याभिषेक करती हैं। और तब जब प्रभु नौका चला रहे होते हैं और गोपियां सब नौका में बैठी होती हैं, तब वो यमुना का जल उलीच उलीच कर प्रभु के ऊपर डालती हैं। और ऐसी परंपरा आज भी ब्रज में है। ठाकुर जी को नौका विहार कराया जाता है ज्येष्ठ महीने में और जलाभिषेक भी कराते हैं। अगले श्लोक की चर्चा कल करते हैं। तब तक के लिए हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।